हरिद्वार दौरा, आज ध्वज वंदन समारोह में करेंगे प्रतिभाग। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित होगा समारोह। हिंदी भाषा के महान कवि हरिवंश राय बच्चन की पुण्यतिथि आज, सीएम धामी ने किया नमन। पोस्ट कर लिखा, आपकी लेखनी ने दी हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां। लोहाघाट में पिछले 12 सालों से अधूरे पड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम के काम पूरे होने की उम्मीद। खेल मंत्री रेखा आर्य ने निरीक्षण कर अधिकारियों को किया निर्देशित। कहा, खेल और खिलाड़ियों के प्रति गंभीर है सरकार। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा बैठक के बाद ट्रांजिट कैंप में परोसे गए भोजन को लेकर बवाल। कच्चे चावल, नकली पानी की बोतलें और बदबूदार सब्जी परोसने का आरोप। फूड इंस्पेक्टर ने सैंपल लेकर जांच को भेजे। मौनी अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। गंगा नदी में किया पवित्र स्नान। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। ध्वज वंदन समारोह में मुख्यमंत्री प्रतिभाग करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रहने वाले हैं, जहां वो ध्वज वंदन समारोह में प्रतिभाग करेंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ये आयोजन किया जाएगा समारोह का, जहां मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम के दौरे को लेकर सारे जो इंतजाम है उन्हें चाक चौबंद किया गया है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इस समारोह का आयोजन किया जाना है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। ध्वज वंदन समारोह कार्यक्रम का नाम है, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है, जहां वो देव ध्वज वंदन समारोह में प्रतिभाग करने वाले हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली बड़ी खबर भी देहरादून से है, जहां सीएम धामी से केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी की शिष्टाचार भेंट हुई है। मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई, जहां सीएम धामी से केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी की भेंट हुई। जल संसाधन प्रबंधन और पेयजल योजनाओं पर चर्चा की गई। जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भविष्य की जल परियोजनाओं पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ समन्वय कर रही है। उत्तराखंड को जल प्रबंधन में मॉडल राज्य बनाने का लक्ष्य है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम धामी से केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी की शिष्टाचार भेंट हुई। मुख्यमंत्री आवास में ये मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि जल संसाधन प्रबंधन और पेयजल योजनाओं पर चर्चा की गई है। जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट के छमनिया चौड़ में पिछले 12 वर्षों से अधूरे पड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम के अधूरे कार्य के पूर्ण होने की उम्मीद अब जगने लगी है, जहां सेप्टिक टैंक जैसे मुख्य कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा दीवार और दर्शक दीर्घा का निर्माण नहीं हो पाया था, जिससे स्टेडियम को खतरा बना हुआ था। प्रदेश के खेल मंत्री रेखा आर्य ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उनके साथ ट्रैक पर दौड़ भी लगाई। मंत्री ने कहा कि पूर्व कार्यदायी संस्था की लापरवाही के कारण काम रुका था, इसलिए उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब नई संस्था से सुरक्षा दीवार और दर्शक दीर्घा का काम जल्द पूरा कराया जाएगा और अधिकारियों को एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस स्टेडियम को महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के अधीन लाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं यहां आयोजित की जा सके। साथ ही मंत्री ने जोर दिया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रति गंभीर है।
है स्पोर्ट्स कॉलेज के अधीन हो चुका है। पूर्व में जिस किसी कार्यदायी संस्था के द्वारा जो भी कार्य आधा अधूरा छोड़ा गया है, जो कार्य उसमें कुछ तकनीकी चीज़ों के कारण से विलम्ब हुआ है, मैं समझती हूँ कि उसका संज्ञान ले लिया गया है। और निश्चित रूप से अब जो वर्तमान में जो कार्यदायी संस्था है उसको आज हमने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि जो हमारा बिल्डिंग बनी है उसके लगती हुई जो दीवार है जिसमें लगातार भू कटाव हो रहा है, तो कहीं बिल्डिंग को क्षति न हो, उसके लिए रिटर्निंग वॉल के लिए आप एस्टिमेट बनाएं ताकि जो है भवन भी सुरक्षित रहे और रिटर्निंग वॉल से जो है हमारा जो मैदान है, वो ग्राउंड है, वो भी सुरक्षित रहे। उसके दिशा निर्देश दे दिए गए। देखिए, गुणवत्ता अभी तो बुनियादी स्तर पर है और गुणवत्ता में तो कोई समझौता है ही नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में काम होगा और क्योंकि गुणवत्ता जब स्थायी रहेगी तभी स्पोर्ट्स कॉलेज की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो पाएंगी। आपने अभी निरीक्षण के दौरान देखा होगा कि ये कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा एथलेटिक ट्रैक बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे हॉकी का हमारा ग्राउंड बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे फुटबॉल का ग्राउंड बने, ऐसी मल्टीपर्पज़ हॉल बने। सभी कुछ इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि भविष्य में होने वाले, चाहे वो राष्ट्रमंडल खेल हो, ओलंपिक खेल हो या अंतर्राष्ट्रीय गेम हो, अपने चंपावत लोहाघाट में भी उसका आयोजन हो सके। इस योग्य बनाने के लिए मैं समझती हूँ कि किसी भी प्रकार से जो है वो क्वालिटी से समझौता तो किया ही नहीं जा सकता। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के बैठक के बाद ट्रांजिट कैंप में परोसे गए भोजन को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भोजन में कच्चे चावल परोसे गए, सब्जी से खट्टी बदबू आ रही थी और पानी की बोतल भी नकली पाई गई। खाने की गुणवत्ता को लेकर जब कार्यकर्ताओं ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से सवाल किए तो वो कोई स्पष्ट जवाब देने से बचते नजर आए। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तत्काल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की। सूचना मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार ट्रांजिट कैंप पहुंचे और भोजन के सैंपल लिए। उन्होंने बताया कि फोन के जरिए ट्रांजिट कैंप में खराब खाना परोसे जाने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर सैंपल लिए गए। सैंपलों को लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद संबंधित केटरिंग एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं गुमानी वाला निवासी बसंत कुमार ने बताया कि कैंप में खाना खाने के बाद उन्हें उल्टियां होने लगी। इसी दौरान ट्रांजिट कैंप का एक कर्मचारी भी उल्टी करता हुआ नजर आया, जिससे भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ पर शिकायत मिली कि जो खाना खिलाया जा रहा है वो खाना सही नहीं है, सब्जी में महक आ रही थी। तो इसमें मैं आया हूँ, इसका सैंपल लिया है और सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए भेजता हूँ और जैसा लैब की रिपोर्ट आएगी वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी। अब ये तो जांच का विषय है, जो लैब की रिपोर्ट कहेगी वही हो सकता है। किसका है ये पूरा जो कैटरिंग थी किसकी है, कुछ पता चला? अब इसको मैं आगे पूछूंगा, पता करूंगा, चिट्ठी लिखूंगा। और यहाँ पे जो वेटर था उसने बताया कि यहाँ पे ये रैपर जो है मुरुगन स्वीट्स का है, तो इनको भी मैं चिट्ठी भेजूंगा। सैंपलिंग अभी पहला इशू है, पहली बार आप बता रहे हैं ना, अभी तो बता रहे हैं कि खाना ये खराब है, तो सैंपलिंग की बात तब आएगी। आप सैंपलिंग उसकी बिल्कुल सैंपलिंग करें। सैंपलिंग का ऐसा ना, हम लोगों को राइट नहीं, सैंपलिंग का तो अलग जो फूड एंड प्रिजर्वेशन वाले हैं वो देखते हैं उसको। हम लोगों को बात कोई है नहीं कि हम सैंपल करेंगे, कहाँ भेजेंगे। सैंपल के भी तरीके हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब फूड पॉइजनिंग होती है या कोई इस टाइप का अपमिश्रण होता है तो उसके लिए सैंपल लिए जाते हैं बाकायदा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, और उसमें इसके 2-3 सैंपल लिए जाते हैं। उसकी पार्टी वहाँ रहती है, कुछ उस पक्षकारों के साइन कराए जाते हैं। वो एक तरीका है उसका। एक नहीं, जब आपको पता चला कि तो अब ऐसा ना, सैंपलिंग की यदि बात होगी तो अब इसकी यदि जाँच में ऐसा पाया जाता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई का एक प्रावधान है कि उसकी रैंडम किसी भी समय उसके जो आइटम जिसमें इस टाइप का पाया जाता है उसका जांच का प्रावधान हो, लिख लिया जाएगा, जांच हो जाएगी, जो भी कार्रवाई बनेगी। मैं खुद ही एक मजिस्ट्रेट रहा हूँ, हमने भी काफ़ी जांचें करी, अपने शरण की हम लोगों ने करी है। तो उसका एक तरीका होता है, उसका मतलब ये कि पूरा आपके साथ पूरी टीम होनी चाहिए, उसमें एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए, किस तरह सैंपल लिया जाता है और कैसे उसको पैक किया जाता, कहाँ उसको भेजा जाता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता खुशबू से। खुशबू, चारधाम यात्रा की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। ट्रांजिट कैंप में भोजन को लेकर हंगामा हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि खराब था। क्या कुछ इसमें अभी तक जानकारी मिल पाई है? बीते दिन का ये मामला है, अभी क्या कुछ अपडेट है?
बता कि कल जी चारधाम यात्रा 2026 की उच्च स्तरीय बैठक ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में जी किया गया था और बैठक के बाद खाने का भी प्रबंध किया गया था और काफी सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी अधिकारियों जी को ज्ञापन देने पहुंचे थे। इसी दौरान सभी ने खाना खाया और खाना खाने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। जो जी संबंधित अधिकारी ट्रांजिट कैंप में मौजूद थे वो अपने सवालों से बचते हुए नजर आए। खाने में शिकायत आई और शिकायत के बाद जो है सभी अधिकारियों से पूछा गया कि यह खाना खराब क्यों था, तो बताया गया कि किसी मुर्गन कंपनी को यह टेंडर दिया गया था और टेंडर के बाद ये जी शिकायत मिली और अधिकारियों का कहना है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान जो है फूड इंस्पेक्टर संतोष तिवारी को भी बुलाया गया और मौके पर जो सब्जियां थी और चावल थे कच्चे पाए गए थे उनके सैंपल लिए गए जी और जांच के बाद बताया गया कि उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल खुशबू, ऐसे में ये भी सामने आया है कि वहां जिन लोगों ने खाना खाया था उन्हें उल्टियां भी हुई हैं। ऐसे में किसी के बीमार होने की खबर सामने आई है? जी प्रत्यदर्शियों के अनुसार और जी बातचीत में भी पता चला है कि काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्हें खाने खाने के बाद उल्टियां भी आई है और बताया जा रहा है कि उन्हें जी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ गया था। ऐसे में जी बड़ा सवाल उठता है कि चारधाम यात्रा तैयारियों से पहले ही इतना बड़ा जो है कार्रवाई देखने को मिल रही है, तो आखिर आगे चारधाम यात्रा कैसे चलेगी ये बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल खुशबू, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे चारधाम यात्रा की तैयारियों पर ये पूरा सवाल खड़ा होता है। ऐसे में जहां पर ये खाना परोसा जा रहा था वहां पर ये कार्यक्रम पहले से चला आ रहा था, एक दो दिन पहले, या सिर्फ कल का कार्यक्रम था और कल भोजन में यहाँ सवाल उठे हैं, उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं? जी प्रिया, मैं आपको जी बता दूं कि यह चारधाम यात्रा 2026 की बैठक जी थी और बैठक की कम से कम एक हफ्ते से इसकी तैयारियां चल रही थी। ये बैठक केवल एक दिन की थी जी और इसी में ही यह इतना बड़ा हड़कंप मच गया। जी बिल्कुल, ऐसे में जब जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची तो उनकी तरफ से जब पहले खाने को देखा गया, पहली दृष्टता में क्या कुछ समझ आया कि सच में खाना खराब था या कुछ लोगों को सिर्फ कंफ्यूजन हुआ था? क्या कुछ जानकारी मिल पाई सिर्फ देखने से? जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर तो सवाल खड़े होंगे ही, लेकिन पहली नजर में क्या कुछ देखने को मिला? जी प्रिया, मैं जी आपको बता दूं कि अगर वो खाना खराब नहीं होता तो जो जी संतोष यादव फूड इंस्पेक्टर थे वो खाने के सैंपल नहीं ले जाते। जी संतोष यादव ने बताया कि वो सॉरी माफ कीजिए, जी संतोष तिवारी जी ने बताया कि वो जो है फूड के सैंपल लिए हैं, उसकी कार्रवाई की जाएगी जांच के बाद, जी और अगर वो खाना खराब नहीं होता तो उसकी सैंपल नहीं लिए जाते। जी बिल्कुल खुशबू, ऐसे में अब कितने दिनों तक जांच की रिपोर्ट जो है वो सामने आने की बात निकल कर आई है, या कितने दिनों में इस पर अपडेट देखने को मिलेगा? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि जो संतोष तिवारी जी हैं, जो फूड इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने यही बताया है कि अभी जांच के बाद ये जी विषय पर निर्णय लिया जाएगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी। यह जी बहुत बड़ा जी सवाल बिल्कुल है बिल्कुल कि खुशबू, आप चारधाम हमारे यात्रा साथ इसी तरीके ट्रांजिट से कैंप बने में। रहिए, आगे भी आपसे जानकारी साझा करेंगे। सुधीर राय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, आपका चैनल 24x7 में बहुत बहुत स्वागत है। ये पूरा मामला धन्यवाद सामने जी। आया है, ट्रांजिट कैंप में जो खाना परोसा गया उसमें सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है? कौन इसमें जिम्मेदार नजर आ रहा है? देखिए, प्रथम जी दृष्टया अगर हम देखेंगे तो ये जो बैठक है, ये बैठक प्रथम बैठक थी जी 2026 में माननीय कमीशन महोदय के देखरेख में। और इसमें तमाम जो है हर जिले के अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए थे और तमाम जगह के जो सामाजिक कार्यकर्ता है और जो इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर है, जी चाहे वो परिवहन से, पर्यटन से, जितने भी सिंचाई विभाग, जल विभाग, सब यहाँ पहुंचे हुए थे। लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार पहली बैठक में 800 रुपए की थाली बोलकर जी एक परोसा गया, और जिसमें वो भी उस प्रदेश में जहाँ पे मनरेगा दिहाड़ी मात्र 252 रुपए एक व्यक्ति को मिलती हो, और वहाँ पे अधिकारी 800 रुपए की थाली, एक वो भी एक दिन के लंच के टाइम पे 800 रुपए की थाली खाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और वो भी वो थाली जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हो, जिसमें ना होता
तो निश्चित तौर से आप देख सकते थे कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार आम जन के साथ यहाँ पे सरकार और अधिकारी गठजोड़ है इनका, और जो ये काम करने में लगे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सुधीर जी, यहाँ पर सवाल भी खड़े होते हैं कि जो 800 रुपए की थाली थी उसमें खाना ही खराब परोसा गया। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप। इस मिट्टी में किसान सोना उगाते हैं। ये जंगल बहादुरी की कहानी कहते हैं और यहाँ के लोग उम्मीद का नया अध्याय लिखते हैं। छत्तीसगढ़ बदल रहा है, जिसकी हर तस्वीर दिखाएंगे हम अब नए अंदाज में। खबर छत्तीसगढ़, HNM न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन की ओर से आयोजित सम्मान समारोह पुराने चंडीगढ़ जिले के IT पार्क सेक्टर 13 स्थित एक होटल में संपन्न हुआ, जहां सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच देश के लगभग 11 राज्यों से आए अतिथियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ प्रतिनिधियों समेत बड़ी संख्या में आमंत्रित लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज सेवा, प्रशासनिक सहयोग, शिक्षा, खेल, कला और जन कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना रहा, जिसमें उत्तराखंड विधानसभा के विधायक दुर्गेश्वर लाल को क्षेत्रीय विकास, जनसेवा और सामाजिक सहभागिता में निरंतर योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया। उत्तराखंड सरकार अटल आदर्श विद्यालयों को हाईटेक बनाने के दावे करती है, लेकिन चमोली जिले के नंदानगर घाट विकासखंड के नुरतारा गांव स्थित आदर्श विद्यालय की स्थिति दयनीय है। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों से विद्यालय में केवल एक स्थायी शिक्षक है। कुल मिलाकर 5 स्थायी शिक्षकों की आवश्यकता है। इस मामले को लेकर गांव के सामाजिक कार्यकर्ता सुरजीत सिंह बिष्ट और अभिभावकों ने शिकायत की है, जिस पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 3 महीने पहले जिला शिक्षा अधिकारी चमोली को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। फिर भी 90 दिन बीत जाने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं सुरजीत बिष्ट ने 15 दिन पहले रिमाइंडर भेजा, लेकिन स्थिति जस की तस पड़ी है। साथ ही ग्रामीणों की मांग है कि सभी रिक्त पदों पर तुरंत शिक्षकों की नियुक्ति हो और मंत्री के आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों को पर जवाबदेही तय हो। हमारे विद्यालय में 2 सालों से अंग्रेजी के टीचर नहीं है, जिस कारण हमें पठन पाठन में बहुत समस्या हो रही है। आदर्श विद्यालय लुंद्रा में 2 साल पहले इंग्लिश की टीचर 2 साल से नहीं है, इसीलिए हमारे बच्चे शहरों के बच्चों के हिसाब पिछड़ जाते हैं। हमारे गढ़वाल में यही होता है और गांव में यही होता है। इसीलिए हमारा माननीय शिक्षा अधिकारी से यही मान्य है कि हमारे लिए इंग्लिश का टीचर जल्दी चाहिए हमारे स्कूल में, लुंद्रा आदर्श विद्यालय में। विद्यालय अटल आदर्श विद्यालय, जहाँ अंग्रेजी का शिक्षक नहीं है और यहाँ पे अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और हमें पठन पाठन में पढ़ाई का बहुत समस्या करना पड़ता है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मशहूर बॉलीवुड सिंगर और उत्तराखंड के गौरव जुबिन नौटियाल अपने होम टाउन विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने चाहने वालों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। जुबिन को अपने बीच पाकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर उन्होंने अपने अंदाज में गीत और भजन गाकर फैंस की फरमाइश भी पूरी की।
कार्यक्रम के दौरान एक स्थानीय युवा ने जुबिन का ही गाना गाकर सुनाया, जिसको लेकर जुबिन नौटियाल ने उनकी आवाज और गायकी की जमकर तारीफ की। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 1 से 15 जनवरी के बीच चार धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर 27,672 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और इन सब के बीच ग्रीष्मकालीन चारधाम की तैयारी जोरों पर है। ऋषिकेश में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया। बैठक पर विपक्ष का कहना है कि हर साल यात्रा से पहले बैठक की जाती है, लेकिन जब यात्रा शुरू होती है तो दावों की पोल खुलती नजर आती है। उत्तराखंड के लिए चार धाम यात्रा न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और पहचान का भी एक अहम आधार है। हर साल लाखों श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए प्रदेश पहुंचते हैं। परंपरा के अनुसार चार धामों के कपाट आमतौर पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले पखवाड़े में खुलते हैं। भले ही इस वर्ष अभी कपाट खुलने की आधिकारिक तिथियां घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने यात्रा की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। बेहतर प्रबंधन का और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चूंकि खुद 3 बैठकें ली थी और मैं उम्मीद कर रहा हूँ सीएम साहब ने निर्देश दिया है कि ये पहली बैठक हमारे करने के बाद सीएस महोदय और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी इसकी समीक्षा लगातार होगी। जहाँ तक चुनौतियों की बात आपने की है, जो कुछ स्लाइडिंग जोन्स नए बने हैं उनके मैक्सिमम के हम लोगों को क्या परमानेंट ट्रीटमेंट होना है, वो TSDC से सारी रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन परमानेंट जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो बड़ा टाइम टेकिंग होता है, उसमें 1-2 साल का समय लगता है। हमारे लिए शुरुआत में चुनौती होती है कि हम यात्रा को अभी क्या टेम्परेरी व्यवस्था करके बहुत ही सुरक्षित और निर्विघ्न बना सकें, तो वो सारे इश्यूज हमारे डिस्कस हो गए हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। चारधाम यात्रा 2026 को लेकर पहली उच्च स्तरीय बैठक ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और IG राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें यात्रा से जुड़े सभी प्रमुख जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में 2 अहम बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया। पहला, पिछली यात्रा के दौरान आए अनुभव के आधार पर समीक्षा और सुधार पर चर्चा की गई। दूसरा, आगामी यात्रा के मार्गों की स्थिति, सड़क और पुलों की मरम्मत, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, एम्बुलेंस सेवा, पेयजल, शौचालय, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं। जैसा पिछली आपदा में कुछ स्लाइडिंग जोन्स बन गए हैं, तो लास्ट ईयर जितने भी हमारे यात्रा मार्ग में हमारी पुलिस और SDRF और PWD की टीम्स थी, उसके साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन पहले ही से हमारा ये बन गया है। और नए जो स्लाइडिंग जोन्स हैं उसको भी आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भी हमारे पुलिस के और SDRF के जवान जो हैं वो तैनात रहेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो हमारा जो प्लान्स है जो कि हरिद्वार और देहरादून से शुरू होता है, तो हमारा ये कंट्रोल रूम जो है वो चारधाम यात्रा की तिथियों के बाद से हमारा ये कंट्रोल रूम रेंज लेवल पे ये शुरू हो जाएगा, जिसमें कि हम इसको राउंड द क्लॉक इसको हम मॉनिटर करेंगे, ताकि जो भी अगर प्लान्स ट्रैफिक प्लान लागू करना हो और जिसमें कि अन्य जनपदों का कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हो, तो उसको कोऑर्डिनेटेड रूप में हम उसको ट्रैफिक को हम संचालित कर सकते हैं। बैठक में आपदा प्रबंधन की तैयारियों और आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की रणनीति पर भी विचार किया गया। अधिकारियों ने दावा किया कि इस बार और बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी। इधर सत्ता में बैठी बीजेपी का कहना है कि सरकार में यात्रियों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है, जिससे सरकार को बेहतर राजस्व प्राप्त हो रहा है और स्थानीय कारोबारियों की आमदनी हो रही है। बहुत ही अहमियत रखती है ये बैठक हमारे उन श्रद्धालुओं के लिए भी जो अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में आने वाले हैं, और उत्तराखंड का जो हमारा जनमानस है, जो जिनकी आर्थिकी से हमारी ये यात्रा जुड़ी हुई होती है, उनके लिए भी बहुत अहम रखती है, क्योंकि हमारे जो मजले या बड़े जो। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।